नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं PYQ का। ओके, यहाँ पे गिवन है ABC एक ट्राइंगल है, उसमें से AC जो साइड लेंथ है उसका वैल्यू है 12 cm और AB जो साइड लेंथ है उसका वैल्यू है 5 cm। ओके, और हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है? एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ट्राइंगल है, क्लियर, और ये वर्टेक्स ए हो गया, ए बी हो गया और ये सी हो गया। हमारे पास गिवन है ए सी, इसका वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास? ए सी का वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और ए बी का वैल्यू गिवन है, ए बी का वैल्यू गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, डेल इक्वल टू मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है? यहाँ पे कैपिटल आर है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल और स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है रेडियस ऑफ इन सर्कल। क्लियर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं। और ये जो हमारा 5 cm है वो कौन से एंगल के अपोजिट है? इस एंगल सी के अपोजिट है। इसका मतलब क्या हो गया? C इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और जो 12 cm है वो कौन से एंगल के अपोजिट है? एंगल B के अपोजिट। तो ये हमारे पास हो जाएगा B इज इक्वल टू 12 cm। ओके, अब हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ इनटू साइड लेंथ B इंटू सी इंटू दिस एंगल। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब हमको ट्राइंगल ऑफ एरिया लिखना रहता है तो हम क्या करते हैं, कोई दो साइड लेंथ लेंगे और उसके बीच का जो एंगल होगा उसको लेंगे। तो हमारे पास साइड लेंथ इसको लिए और इसके बीच का एंगल ये हो गया, हम लोग इसके यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। क्लियर। अब हम लोग वैल्यू प्लग कर देते हैं B का और C का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 30 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू B का वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू C का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू साइन ए। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से क्या बन जाएगा? A बन जाएगा भाई साहब 6 और 6 इंटू 5 30। इट मीन्स 30 इज इक्वल टू 30 इंटू साइन ए। तो हमारे पास हो जाएगा 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। सो जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये मान लेते हैं वर्टेक्स ए हो गया, इस एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री, और ये मान लेते हैं क्या है B, और ये मान लेते हैं हमारे पास C। तो B और C का वैल्यू हमको नहीं पता, उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा राइट एंगल ट्राइंगल का। और AB का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास? AB का वैल्यू गिवन हमारे पास 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये हमारे पास C साइड लेंथ है। ओके, और ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, मीन्स B साइड लेंथ। क्लियर। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हम लोग BC का वैल्यू A का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और हमारे पास B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 169। सो A स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 13। हम लोग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि साइड लेंथ ट्राइंगल का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्लियर। अब हमारे पास तीनों साइड लेंथ पता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है। अब हम लोग इसके हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे कैपिटल R का वैल्यू और स्मॉल r का वैल्यू। क्लियर। हमारे पास जो डाटा है उसको हम एक जगह पे लिख लेते हैं। हमारे पास A इज इक्वल टू है 13 cm, B इज इक्वल टू है 12 cm और C इज इक्वल टू है
5 cm. Let me check once more. So yes, it is correct. ओके, और हमारे पास एरिया कितना गिवन है? हमारे पास एरिया गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग कैपिटल आर का वैल्यू दो मेथड से निकाल सकते हैं। कैपिटल आर का वैल्यू हम लोग दो मेथड से निकाल सकते हैं। मेथड वन, हम पहले मेथड वन बताते हैं, फिर आपको मेथड टू बताएंगे। मेथड वन क्या बोलता है? आप लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? ये पढ़ चुके हो कि जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तब सर्कम सेंटर हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे लाई करता है। क्लियर? फॉर राइट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट पे लाई करता है। क्लियर? तो सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का हाफ। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस ए है इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2। क्लियर? सेंटीमीटर। हमारे पास ये हो जाएगा आर का वैल्यू। ये था हमारे पास मेथड वन। और हम लोग मेथड टू क्या है? मेथड टू हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है ए बी सी डिवाइड बाई 4 इंटू डेल्टा। हमारे पास ए बी सी का वैल्यू पता है, डेल्टा का वैल्यू पता है, हम सारे वैल्यू को प्लग करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है हमारे पास? 13, बी का वैल्यू कितना है? 12, सी का वैल्यू कितना है? 5। क्लियर? डिवाइड हो जाएगा 4 इंटू 30, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब हम लोग जो कॉमन फैक्टर उसको कैंसिल आउट करते हैं। क्या हो जाएगा? 5 से इसको डिवाइड करते हैं कितना टाइम में? 6 टाइम में। फिर 6 से इसको डिवाइड करते हैं कितना टाइम में? 2 टाइम में। फिर इस 2 से 4 को डिवाइड करते हैं कितना टाइम में? 2 टाइम में। तो हमारे पास कैपिटल आर इज इक्वल टू आ गया 13/2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हम लोग दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग निकालते हैं स्मॉल आर का वैल्यू। स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है डेल्टा डिवाइड बाय एस। अब एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर। हम लोग एस का वैल्यू निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ओके, हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं। ए का वैल्यू कितना है? 13, बी का वैल्यू 12, सी का वैल्यू 5 डिवाइड बाय 2। तो ये बन जाएगा 13 प्लस 12 25 प्लस 5 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये 15। तो हमारे पास एस इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? एस का वैल्यू और डेल्टा का वैल्यू यहाँ प्लग कर देंगे। तो हमारे पास डेल्टा इक्वल टू कितना है? 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, और एस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 15। तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू निकल चुका है। हम लोग को निकालना क्या? हम लोग को निकालना है 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना होगा। तो हम लोग उसको निकालते हैं। ओके, हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू कैपिटल आर का वैल्यू 13 डिवाइड बाई 2 प्लस स्मॉल आर का वैल्यू 2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया? हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2r प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, बाय बाय।